हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नए वेब सीरीज जिसका नाम है कैबिनेट ऑफ क्यूरोसिटीज। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टर्स मिलेंगे जो कि हर एक अलग अलग एपिसोड को डायरेक्ट किया है। इसमें आपको बहुत सारी रहस्यमयी कहानियाँ मिलेंगी और इस सीरीज़ की शुरुआत होती है हमें एक बहुत मैजिकल हाउस को दिखा के, जो कि एक नए नए कहानियों को दर्शाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं उसमें डायरेक्टर का नाम और उसकी एक कहानी है। उस कहानी का नाम है लॉर्ड ऑफ 36। आगे शुरू में हम देखते हैं कि एक बहुत बूढ़ा आदमी अपने बेंच पे बैठे रहता है, फिर वो उठता है। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने रूम की चाबी को और देखता है जिसका नाम अलॉट 36 होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो चिकन को काटते रहता है। फिर उस चिकन को काटते काटते अचानक से उसको हार्ट अटैक आता है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसका जो रूम का चाबी रहता है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी कार में जाते रहता है। उस आदमी को देख के लगता है वो बहुत परेशान उदास रहता है अपनी ज़िंदगी से। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी गाड़ी से कहीं जाते रहता है। फिर हमें देखते हैं कि एक उस आदमी से एक और आदमी मिलने आता है और उसका दोनों ऑक्शन के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे ऑक्शन होता है और उस ऑक्शन में वो आदमी जीत जाता है और बहुत सारे लोग भी आए रहते हैं, लेकिन उन सबको हरा के वो जीत जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रूम को खुलवाता है और वहाँ पे बहुत सारे पुराने सामान रखे रहते हैं। असल में ये वो जगह होती है जहाँ पे लोग अपने पुराने ज़माने में सामान छोड़ते थे, स्टोर रूम की तरह रोक इसी सामान को अपने रखा करते थे। लेकिन उसके बाद समय के साथ साथ वो जगह बहुत खंडर हो गई और लोगों ने उन जगहों को छोड़ दिया। उसके बाद वहाँ के नए लोग आके जिस जगह के वो मालिक थे उन्होंने इसको ऑक्शन के ऊपर बेच दिया। फिर जब हम देखते हैं वो लड़का उस रूम को खरीद लेता है, उसके बाद वो जाके उस आदमी को पैसे देता है। उसके बाद हम देखते हैं वो आदमी उसको बताता है कि ये रूम बहुत अजीब है, क्योंकि हमने सीसीटीवी में देखा है कि यहाँ पे जो पुराना आदमी था इस रूम का, वो बहुत अजीब हरकतें करता था। जब वो लोग कैमरा में देखते हैं तो उनको भी बहुत हैरानी होती है, क्योंकि वो आदमी बहुत अलग ही हरकतें करता था, जैसे कि अपने रूम के अंदर कूदना, पटकना, अजीब सा। उसके बाद वो उसको चाबी दे देता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी जाते रहता है उसको एक बूढ़ी औरत दिखती है। उसके बाद हम देखते हैं वो बूढ़ी औरत उसी मकान मालिक के पास जाती है जो उनका नया मकान मालिक रहता है। उससे बोलती है कि उसे उस सामान चाहिए बहुत सारे उस रूम के अलॉट 36 के, लेकिन वो बोलते हैं कि मैंने उस रूम को किसी ऑक्शन में बेच दिया है, अब आप उसी से बात कीजिए क्योंकि उस सामान पे उनका हक है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उसी आदमी के पास जाती वापस बात करने और उससे बोलती है कि आप मुझे मेरे कुछ सामान लेने देंगे उस रूम से। लेकिन वो आदमी बोलता है कि नहीं, इस रूम को मैंने खरीद लिया है और बहुत ऊंची कीमत में खरीदा है, इसी वजह से मैं आपको एक सामान लेने आने नहीं दूंगा। और वो उससे बहुत बुरी तरह बात करता है, जिस वजह से औरत बहुत उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं वो वापस अपने उसी रूम की ओर जाता है, उस रूम को खोलता है और देखते हैं वहाँ बहुत सारे एंटीक सामान थे। उनको वो देखते रहता है कि इसमें से कौन सा सामान बेचने लायक है, और वो देखता है कि इसमें से मैं कुछ बेच के पैसे कमा लूँगा। तभी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। असल में वहाँ ऑटोमेटिक लाइट ऑफ सिस्टम था। फिर वो देखते हैं, ऑन करते हैं लाइट को। फिर देखते हैं वहाँ पे उसको मकान मालिक वहाँ के पानी का एक पाइप टूट गया रहता है, उसको ठीक करते रहता है। फिर उससे पूछते हैं कि यहाँ की रूम कैसे है, यहाँ पे कोई छोटे कोई बड़े ऐसा है क्या कुछ, तो बोलता है नहीं, यहाँ पे सब एक साइज़ के ही रूम है। उसके बाद वो अपना मकान मालिक उस पानी की पाइप को ठीक करके चले जाता है। हम देखते हैं कि ये आदमी बहुत खखड़ू रहता है और हर किसी से अकड़ के ही बात करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना सामान को, बहुत सारे रूम के जो वेस्ट सामान थे उनको ले जाके फेंकता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि इन सामानों से उसको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, और जो काम के सामान थे उनको वो रूम में ही रख देता है। फिर हम देखते हैं कि अगले ही पल वहाँ पर उसको कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि कुछ एंटिक सी रहती है, जैसे कि उसको एक लैंप मिलता है, बहुत सोने का रहता है, बहुत एंटिक रहता है। उसके बाद हम देखते हैं उसको एक बहुत पुरानी एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे फोटोज़ रहते हैं जो कि नाविस के थे, जर्मनी के। उसके बाद हम देखते हैं उसको एक अजीब सी चीज़ दिखती है। फिर हम देखते हैं उसको एक, उसके बाद उसे एक बहुत अजीब चीज़ मिलती है जो कि एक बहुत ईवल इंस्टीट्यूट के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिर हम देखते हैं कि वो सब चीज़ों को अपने कार में रख के ले जाने की कोशिश करता है और अपने रूम को ताला लगा देता है। फिर जैसे ही वो अपने कार से जाते रहता है, फिर अचानक से उस पर कोई हमला करता है और उसके कांच को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं ये और कोई नहीं रहता, ये वही इंसान रहता है जिससे उसने उधारी ली थी और उसको वापस नहीं किया था इस आदमी ने। इसीलिए वो उस पर हमला करता है और उसको बोलता है कि अगर तुम मेरे पैसे जल्द से जल्द नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस वजह से वो आदमी और टेंशन में आ जाता है और उसके बाद वो सामान को, जो उसने उस रूम से कुछ कीमती सामान निकाले थे, उसे बेचने की सोचता है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने सामान को बेचने के लिए किसी ऑक्शन के पास जाता है। वो इंसान उसका सामान को देखता है कि इसमें कौन सी चीज़ कीमती है कौन सी नहीं, और वो सामान को देखता है, लेकिन उसे सामान बहुत पसंद आता है। तभी हम देखते हैं जो बोर्ड रहता है वो बहुत खतरनाक रहता है, जैसे कि ऊर्जा वुड के जैसा ही रहता है, लेकिन कुछ और ज़्यादा वो खतरनाक रहता है, क्योंकि उससे हमें किसी
ईवेल को बुला नहीं सकते, उससे हम किसी ईवेल की आत्मा को किसी दूसरे के अंदर डाल सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो औरत उसको बताती है कि ये चीज़ें बहुत खतरनाक है, तुम्हें इसे कहाँ से मिली। तो वो बताता है कि इसने मैंने ऑक्शन में जीता था एक स्टोर रूम से, मुझे उनमें से ये सब चीज़ें मिली। फिर वो औरत बोलती है कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन उन सब चीज़ों की पहचान मैं नहीं कर सकती, उसके लिए मैं अपने एक आदमी को बुलाती हूँ, वो इस सब चीज़ों की पहचान कर पाएगा। फिर वो आदमी आता है और देखता है, तब देखते साथ ही वो बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब चीज़ उससे कहाँ से मिल गई। फिर हम देखते कुछ दबाता है जिससे बहुत सारी बुक्स निकल आती है उसी डब्बे से। फिर डब्बे में बुक्स को देख के बोलता है कि इसमें से मुझे एक और एडिशन चाहिए, वो एडिशन तुम्हारे पास है क्या। वो बोलता है आदमी मेरे पास वो भी वो एडिशन नहीं है करके। तो बोलता है वही एडिशन सबसे ज़्यादा कीमती है, मैं इन सब एडिशंस के तुम्हें $10,000 देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने उस लास्ट एडिशन को ला के मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें इसके $3 लाख दूंगा। और ये बोलता है मुझे वो एडिशन नहीं मिली। तो बोलता है वो एडिशन उसी रूम में होगी। फिर इन लोग उसी रूम को देखने चले जाते हैं उसके साथ, ताकि वो उस लास्ट एडिशन को ढूंढ पाए। और उसका दिन लोग जाते जाते उस बात करते हैं और वो आदमी उनको बताता है कि ये एडिशन बहुत ख़तरनाक है और ये एडिशन ईवल प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि किसी ईवल को बुलाना हो, किसी डार्क एनर्जी को बुलाना हो, डेविल को बुलाना हो। और उसी में लास्ट जो एडिशन है उसका यूज़ इसलिए होता है कि ताकि लास्ट में हम उस डेविल को अपनी दुनिया में रख सके। और वो एडिशन इतनी रेयर है कि बहुत रेयरली मिलती है। उसके बाद उन लोग बात करते करते एक रूम पहुँचते हैं, फिर उन लोग ढूंढना चालू करते हैं पूरे रूम भर में कि उन्हें वो एडिशन मिल जाए। पर बहुत लाख ढूंढने के बाद भी उन्हें वो एडिशन नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते अंत में उन लोग बहुत थक जाते हैं और सोचते हैं एक ब्रेक ले लें। तभी उनको एक अचानक से कुछ दिखता है। फिर उन लोग को लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ तो है। फिर जैसे ही उन लोग वहाँ पे उस चीज़ को दबाते हैं, उन्हें एक सीक्रेट डोर मिलता है और वो सीक्रेट डोर से ना देखते ही देखते वो दरवाज़ा वहाँ का खुल जाता है। तभी उसका जो दोस्त रहता है, जो कि बाकी कचरे सामान को फेंकने का रहता है, वो उसे बुलाता है और बोलता है कि देखो यहाँ पे कुछ तो है। वहाँ पे एक न्यूज़पेपर निकलता है। उस न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं कि बहुत पुरानी एक डेट की एक औरत की खबर रहती है। और औरत वो कोई नहीं, यही बूढ़ी औरत रहती है जो कि इन लोग को छुप के देखते रहती है। फिर हम देखते हैं कि इन लोग को फिर एक और सीक्रेट तरफ का कुछ दिखता है दीवार में। जैसे उस दीवार को लोग प्रेस करते हैं, वहाँ पे एक सीक्रेट डोर ओपन आता है और इसे हम लोग को समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। इसलिए वो इंसान वहाँ का जो लालटेन रहता है, उस लालटेन में कैंडल लगा के सोचता है कि हाँ उजाले से हम इस अंधेरे दफा में कुछ देख सकेंगे, कुछ अंदर होगा तो। और फिर लोग उन दोनों के दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, जिस वजह से उन लोग को एक रोशनी की ज़रूरत पड़ती है और इन लोग रोशनी के साथ उस गुफा के अंदर आगे बढ़ते हैं। तभी देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे पुराने पेपर्स, बहुत सारे पुराने जीसस क्राइस्ट की मूर्तियाँ जो कि उल्टी लटकी रहती मिलती हैं। इन लोग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ इवल प्रैक्टिसेस एक न एक समय में ज़रूर हुई होंगी, तभी यहाँ की हालत ऐसी कुछ है। फिर जैसे जैसे उन लोग आगे बढ़ते हैं, इन लोग भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि उन लोग को सामने में एक डेड बॉडी मिलती है जो कि वही ईवल चक्र के बीचों बीच रहती है। और वो और कोई नहीं, जिस पे न्यूज़पेपर में उसने उस लड़की की फ़ोटो देखी थी कुछ समय पहले एक सीक्रेट रूम से, वही लड़की रहती है जिसके मुंह को पूरी तरह से खोखला कर दिया करता है। और फिर उस बताता है वो इंसान जो कि ऑक्शन वाला रहता है उस इंसान को कि इस लड़की को किसी ने डेविल के लिए यूज़ किया है और इसके अंदर कुछ ना कुछ डेविल है जो कि इसकी बलि चढ़ाई गई है। फिर जैसे ही वो आदमी को बोलता है कि उधर मत जाओ, क्रॉस करता है उस लड़की को, वो अचानक से जाग जाती है और वो किताब भी उन लोग को मिलती है। लेकिन वो किताब को जैसे वो छूता है, वो लड़की अचानक से उसके मुंह से कुछ निकलता है ऑक्टोपस जैसा, और उन लोग को अचानक से बहुत डरन, बहुत खौफ का महसूस हो जाता है। और जैसे उन लोग उस चीज़ को देखते हैं, वो लोग डर के मारे उस बुक को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखते ही देखते वो खतरनाक सा जो ऑक्टोपस टाइप का कुछ क्रीचर रहता है, वो उस ऑक्शन वाले पे अचानक से अटैक कर देता है और अचानक से उस किताब में भी आग लग जाती है। हम देखते हैं कि वो किताब वापस जल पड़ी और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे दूसरा आदमी रहता है वो भागने की कोशिश करता है वहाँ से। उसको लगता है कि यहाँ से बिल्कुल भी मैं बच के नहीं निकल पाऊंगा, और एक इंसान तो पहले ही मर चुका रहता है। वो भागता भागता मोड़ पर जाता है, देखते वो वहाँ भी पहुँच गई, फिर उधर भागता है लेकिन वहाँ भी पहुँच गई। फिर वो दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे के पास चिल्लाता है कोई खोलो करके। वहाँ पे बाजू में एक औरत आती है, बोलती है, वो वही औरत रहती है जो कि वो बूढ़ी थी जिसकी वजह से इसने अकड़ा था, और उसको बोलता है प्लीज़ खोल दो, लेकिन वो बोलती है मैं नहीं खोलूंगी, और उल्टा जो कुंडी लगा था उसमें ताला लगा देती है। इस वजह से वो लड़का और फंस जाता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से वो बहुत भीख मांगता है कि प्लीज़ खोल दो खोल दो। अचानक से हम देखते हैं पीछे कोई इंसान आता है और वो इंसान और कोई नहीं, वही खतरनाक डेविल रहता है। फिर जैसे ही वो वहाँ पास भागने की कोशिश करता है, वो अंत में उस पर बहुत बुरी तरह अटैक करता है और उसको पूरी तरह से खा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी भी नहीं बचती और उसकी बॉडी भी डिकम्पोज जाती है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम था वो ऑफ हो जाता है और बूम, मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। हम देखते हैं गाइस इस सीरीज़ को बहुत ही खतरनाक तरीके से बनाया गया। गाइस अगर आपको इसके और भी नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं।
पार्ट 2 पार्ट 3 4 करके। और गाइस मैंने इस म्यूजिक सीरीज़ को बनाने में बहुत मेहनत की, क्योंकि ये गाइस बहुत ज़्यादा इसमें डार्क है और मुझे इसे बहुत एडिटिंग करने में भी टाइम लगा। इसलिए गाइस इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।